What if the voice that has been hurting you the most isn't someone else's voice? What if it's a voice inside your own head, the one you hear when you wake up, the one that speaks when you look into the mirror, the one that appears after you make a mistake, the one that whispers, "You should have done better. Why are you like this? Everyone else is doing better than you. You are not good enough." You have heard that voice for so long that you have stopped questioning it. Maybe you don't even realize how harsh you are with yourself anymore. Welcome back to the Soul Reset Healing. मैं हूँ प्रियंका और आज हम बात करेंगे उन वर्ड्स के बारे में जो आपने शायद किसी और से नहीं, खुद से इतने सालों से बोले जा रहे हैं। हम सबके अंदर एक नैरेटर होता है, एक वॉइस जो कंटिन्यूसली कमेंट्री करता रहता है। यू लुक टायर्ड, you always ruin things. Why can't you be more like them? You are too emotional. You are not successful enough. लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात क्या है बताऊं? ये वॉइस आप लेकर पैदा नहीं हुए थे। ये वॉइस डेवलप हुई है, मे बी चाइल्डहुड में, मे बी रिपीटेड सुनने से, या मे बी किसी टीचर से, या मे बी सिबलिंग के साथ कंपैरिजन से, मे बी किसी रिलेशनशिप में रिपीटली रिजेक्ट होने से। किसी ने कभी कहा हो यू आर नॉट गुड इनफ, और आपने वो लाइन सुनते 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 एक दिन उसे अपनी आवाज बना लिया। किसी ने कहा यू ऑलवेज मेक मिस्टेक्स, और आज जब आपसे एक स्मॉल सी मिस्टेक हो जाती है तो आप खुद को वही सेंटेंस रिपीट करते हो। नॉट बिकॉज इट्स ट्रू बट बिकॉज इट्स फेमिलियर। सिर्फ इसलिए कि आपने कोई थॉट 1000 टाइम्स सुना है वो फैक्ट नहीं बन जाता। अगर आपने बहुत सालों तक खुद से कहा आई एम नॉट गुड इनफ, तो वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। इट्स अ स्टोरी, एक स्टोरी दैट वाज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स दैट यू स्टॉप्ड सीइंग। और हीलिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होता है? जब आपके माइंड में हार्श थॉट आएगा, डोंट फाइट इट, डोंट जज योरसेल्फ फॉर हैविंग इट, जस्ट पॉज और क्वाइटली नोटिस कीजिए। दैट्स हाउ आई एम स्पीकिंग अबाउट टू माई सेल्फ राइट नाउ। दैट्स इट। नो शेम, नो गिल्ट, नो कंपैरिजन। बिकॉज अगर आप हार्श थॉट के लिए खुद को जज करोगे तो हीलिंग भी क्रिटिसिज्म में चेंज हो जाएगी। इमेजिन योर क्लोजेस्ट फ्रेंड कम्स टू यू एंड सेज आई फेल्ड। व्हाट वुड यू से? यू आर यूजलेस। इज इट? नो, यू आर ऑलवेज मेस अप एवरीथिंग। एवरीवन इज बेटर देन यू। Probably not. और आप शायद ये कहोगे it's okay, you tried, learn from it, I'm still with you. तो फिर why don't you give yourself the same kindness? यही वो gap है between you speak to people you love and how you speak to yourself. And somewhere inside that gap, healing begins. Transformation starts. A small healing practice for today. Just sit straight, close your eyes, hands on your heart and be in that moment. Slow deep breath in, breath out. अब अपने माइंड में वो एक सेंटेंस लेकर आइए जो बार बार आप खुद से बोलते हैं। मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी आई ऑलवेज फेल, आई एम टू मच, और मे बी नोबडी रियली चूजेस मी, आई एम नॉट चोजन वन। बस उस थॉट को नोटिस कीजिए और अब इमेजिन कीजिए कि आप अपने यंगर सेल्फ के सामने बैठे हैं। वो वर्जन जिसने पहली बार ये बिलीव सुना था, उसके पास जाइए and gently say, I see you, I hear you. You did not deserve to believe that about yourself. You are worthy of love. Take another deep breath और अब अपने present self को भी वही compassion दीजिए। Just say, repeat after me. I'm learning to speak to myself with love. Just breathe. You don't need to fix everything today. You are simply changing the conversation. Change the sentence, not yourself. आज से एक simple practice शुरू कीजिए। जब भी अपने आप को हार्शली स्पीक करते हुए पकड़ो, जब भी अपने आप से हार्शली बात करो, रिप्लेस दैट थॉट टू पॉजिटिविटी, रिप्लेस इट विद समथिंग ट्रू एंड जेंटल, रिप्लेस आई एम फेलिंग टू आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग, रिप्लेस आई एम नॉट इनफ टू आई एम वर्दी while I am growing, replace I always mess things up, just say I am allowed to make mistakes and learn. Instead of saying something is wrong with me, just repeat yourself, something inside me needs compassion. Small shifts repeat every day. That's how the inner voice is to change.
And when the inner voice changes, the emotional atmosphere you live inside begins to change too. And today's affirmations. अब मेरे साथ slowly repeat. I am learning to become my own safe space. I speak myself with patience and compassion. I release the need to be perfect to feel worthy. I allow myself to grow without shaming myself. My mistakes do not define my worth. And today's most important affirmation. I am becoming the voice I once needed to hear. Let that settle inside you. Be in that moment for a few more seconds and give a promise to yourself. मिरर में खुद को देखिए और सिर्फ एक सेंटेंस I am on your side now. Maybe it feels strange, emotional, or uncomfortable, but that's okay because perhaps for the first time you are not asking yourself to become someone else. You are simply telling yourself, I am here, I am listening, I am not leaving you. And sometimes that's where the real transformation begins. अगर आज की ये वीडियो में आपको अपनी ओन इनर वॉइस सुनाई दी है तो कमेंट्स में लिखिए आई एम ऑन माई साइड। और अगर आपको लगता है किसी और को भी इस कॉन्वर्सेशन की जरूरत है, शेयर दिस वीडियो विद देम। सोल रीसेट हीलिंग पर हम इमोशनल हीलिंग और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको अपने अंदर वापस कनेक्ट करने में सपोर्ट करते हैं। अगर आप पर्सनलाइज सपोर्ट चाहते हैं तो विजिट soulresethealing.com for more details and explore और book your session with us। और अगर आपको ऐसे ही हार्ट टचिंग कॉन्वर्सेशंस पसंद है तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सोल रीसेट हीलिंग बाय प्रियंका। नेक्स्ट वीडियो के लिए कनेक्टेड रहिए। रिमेंबर द वर्ड्स यू रिपीट become environment you live in, so choose them gently। मैं प्रियंका हूँ, founder of the Soul Reset Healing। Until the next video, evolve within, transform everything। Thank you।